महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य पर सर्वतेली समाज छत्तीसगढ़ द्वारा राजधानी रायपुर में वर्तमान भारत में गांधी जी का ग्राम स्वराज विषय पर एक सामाजिक संगोष्ठी का भव्य आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम मधुकर खेर स्मृति कॉन्फ्रेंस हॉल प्रेस क्लब रायपुर में रविवार 5 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ तैलिक वंश की आराध्य राजमाता राजिम और पूजनीय महात्मा गांधी के छायाचित्र पर दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जनों, शिक्षाविदों और समाज सेवियों की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे डॉक्टर सुखदेव राम साहू सरस, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित शिक्षक और वरिष्ठ सामाजिक साहित्यकार, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर घनाराम साहू सेवानिवृत्त सह प्राध्यापक अभियांत्रिकी महाविद्यालय रायपुर ने की। संगोष्ठी में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए ईश्वर चंद साहू, गांधीवादी चिंतक एवं विचारक, मनहरन साहू, वरिष्ठ समाज सेवी एवं विचारक, अशोक कुमार, सूरज प्रसाद साहू, प्रांतीय अध्यक्ष वैश्य तैलिक साहू समाज छत्तीसगढ़ और इंजीनियर नारायण साहू सेवानिवृत्त महाप्रबंधक भेल भोपाल। कार्यक्रम में वक्ताओं ने गांधी जी के ग्राम स्वराज को आज के दौर की आवश्यकता बताया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर ग्राम ही सशक्त भारत की नींव है। इस अवसर पर मां कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति द्वारा प्रकाशित स्मारिका अतिथियों को भेंट की गई। कार्यक्रम में प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार रखे, जिनमें प्रमुख रूप से नारायण लाल साहू, कार्यवाहक अध्यक्ष जिला शहर साहू संघ रायपुर, प्रेमलाल साहू, डायरेक्टर पलास कंस्ट्रक्शन रायपुर, दिनेश कुमार साहू, उपाध्यक्ष मां कर्मा प्रतिभा प्रोत्साहन समिति रायपुर, रामलाल गुप्ता, प्रांतीय महासचिव वैश्य तैलिक साहू समाज छत्तीसगढ़, नेतराम साहू, पूर्व अध्यक्ष जिला रायपुर ग्रामीण साहू संघ, इंजीनियर यशवंत साहू भिलाई, श्रीमती रोहिणी साहू शिक्षिका एवं समाज सेविका बेमितरा, सुश्री कुमालता साहू समाज सेविका कोरबा, विनोद साहू समाज सेवी रायपुर, योगेश कुमार साहू युवा समाज सेवी की। आभार व्यक्त डॉक्टर सरिता यशवंत साहू शिक्षिका एवं इतिहासकार द्वारा दिया गया, जिन्होंने गांधी जी के ग्राम स्वराज के सिद्धांतों को आज के भारत की जरूरत बताया। राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले स्रोतों के नाम से उसे हम जानते हैं। आज उन्हीं गीतों को लेकर मैं कुछ 2-4 लाइन आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से उस समय गाया जाता था, कैसे लोग सोचते थे। चलिए शुरू करते हैं यूरोप से। यूरोप में आधुनिक संस्कृति का उदय सन 1300 से 1600 के बीच हुआ। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेज व्यापार व्यवसाय करने भारत आए और उन्होंने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया, जिसे हमारे छत्तीसगढ़ी गीतों में कैसे प्रस्तुत करते थे ये आपको मैं बताऊंगी। आइस विलायत लेकर इन रोजगार, झट राजा बन बैठिस कहाँ के हकदार। इसको हमने थोड़ा सा और जोड़ दिया। बेल तरी बेलन बेलन तरी ढोल, अब अंग्रेजन के खुल गए पोल, तानाशाही करके दगा मडारी सबला भरम मडारे हो। हम सभी जानते हैं कि जब भारत उपनिवेश बन गया था, तब सभी भारतीयों की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई थी, जिसे बांस गीत के सहारे हमारे यादव समुदाय उसे इस तरह से प्रस्तुत करते रहे हैं। तड़ी हरी नाना रे भाई, मोर नारी नाना रे हो, गए राजा रजवारे भाई हो, औ गए पर जाके फिर मान हो, आ गए राज फिरंगी के भाई, फिर धर समबो जागे धान हो। फिर आया गांधी राज। गांधी जी ने हम सभी को हमारे आत्मसम्मान को जगाया, हमारे स्वाभिमान को उन्होंने जगाया, हमारे अंदर आत्मगौरव प्रदान किया। इसे हमारे छत्तीसगढ़ी कैसे कहते हैं, आइए सुने। लाए ला माटी बनाए मटका, लाए ला बनाए मटका, गांधी बाबा के ठोका ठोका, सुराज लेके रही बोरी अंग्रेज मन में। एक समय ऐसा आया कि सारे भारतीय
हो गए गांधी जी के कहने से। उन्हें लगने लगा कि जैसे कोरोना काल में लगता था कि कैसे छूटेंगे, वैसे ही पूरा अंग्रेजी राज महामारी की तरफ फैल गया। ये अभिव्यक्त होती है कर्मा गीतों में। थूकी साही अंग्रेज भुइया माझाएंगे, सोन के चिरैया माटी के होइगे, सुखारे नंदी चले लागे नाव, गांधी बाबा के कल्पना में कैसे बरताओ। सुनो जी भैया, सुनो जी बहनी, आगाज हो गए ना। इस तरीके से हम सब भारतीय एकजुट हो गए और गांधी जी के नेतृत्व में हम सब उनके पीछे चल पड़े। अंत में एक ऐसा समय भी आया 1947 का समय, जब देश आजाद तो हुआ, लेकिन गांधी जी की कल्पना के विरुद्ध हमारा देश है वो दो भागों में बट गया। उसे हमारे छत्तीसगढ़ी ने गीतों में ददरिया में कैसे प्रस्तुत किया गया। गेयो बाजार बिसाए को भी पान, गेयो बाजार बिसाए को भी पान, मैं तो गावत हूं ददरिया, झंझावे पाकिस्तान संगवारी हो, झंझावे पाकिस्तान संगवारी हो। सभी वक्ताओं ने एक स्वर में कहा, गांधी जी का ग्राम स्वराज केवल अतीत की बात नहीं बल्कि भविष्य के भारत की दिशा है। कार्यक्रम का संचालन एवं प्रबंधन पंडित घनश्याम प्रसाद साहू द्वारा अत्यंत सुंदर और संयोजित ढंग से किया गया। सर्वतेली समाज छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने बताया कि इस संगोष्ठी का उद्देश्य गांधी जी के विचारों को व्यवहारिक रूप से समाज में लागू करना है, ताकि हर व्यक्ति आत्मनिर्भर, शिक्षित और सजग बन सके। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान और गांधी जी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के साथ हुआ। पूरा सभागार गांधी जी के आदर्शों से ओतप्रोत होकर ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ गूंज उठा। सामाजिक संगोष्ठी में गांधी जी के चिंतन पर मनन किया जा रहा है और साथ ही साथ उनके बताए हुए जो मार्ग हैं उनके अनुसार अनुसरण करते हुए चलने का प्रयास किया जाता है। इससे क्या है, आत्मचिंतन भी होता है, आत्मगौरव भी होता है और कालांतर में उनके प्रयोग किए गए सिद्धांत है उसको हमको आत्मसात करने का अवसर प्राप्त होता है। और इस सामाजिक संगोष्ठी के माध्यम से समाज में जागृति भी आई, क्योंकि गांधी सामान्य व्यक्तित्व नहीं, असाधारण व्यक्तित्व है, महात्मा है। तो उनके जो बताए हुए मार्ग है आज भी शाश्वत है और उसका हम परिपालन करते हुए अपने समाज का संगठन कर सकते हैं, आत्मगौरवान्वित भी हो सकते हैं और साथ ही साथ भविष्य के लिए भी हमारा आने वाली जो पीढ़ी उसके लिए भी मार्गदर्शन का कार्य किया जा सकता है। सामान्य रूप से ऐसी संगोष्ठी का आयोजन बार बार होना चाहिए ताकि नई पीढ़ी भी समझे और उसे आत्मसात करके आगे बढ़ने का सतत प्रयास करें। ऐसा हर समाज में संभव है, लेकिन वो तो विश्व वंदे महात्मा जी हैं, इसके लिए सबके लिए आजादी और वंदनीय है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी गोष्ठियों के माध्यम से गांधी जी के चिंतन को और विस्तार दिया जाए, प्रयोगात्मक भी हो और निष्कर्ष रूप में प्रस्तुत करके आगे बढ़े। तब हमारे उज्जवल भविष्य, भारत का जो उज्जवल भविष्य, जो महात्मा गांधी का अपना दर्शन है वो और स्पष्ट होगा और हम लोगों के साथ चल सकते हैं। आज गांधी जी के जयंती के अवसर पर सामाजिक संगोष्ठी का यहाँ पे आयोजन किया गया। इसके माध्यम से समाज में गांधी जी की जो चिंतन थी, ग्राम स्वराज, स्वावलंबन की और त्याग, इसके विषय में यहाँ पे एक संगोष्ठी रखा गया था जिसमें समाज को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि पूर्व में गांधी जी का उपयोग तो किया गया राजनीति के रूप में, लेकिन ग्राम स्वराज की जो उनकी जो अवधारणा थी, जो उनकी विचार था कि जब ग्राम समृद्ध और स्वावलंबी होगा पूरा देश स्वावलंबी होगा, इस विचार को हमने संगोष्ठी यहाँ रखी थी। इसमें सभी बुद्धिजीवी ने अपनी अपनी बातें रखी है और भविष्य में इस विषय में और भी हम कार्यक्रम आगे रखेंगे। सर्वप्रथम तो मैं जो आयोजन समिति है उनको बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, क्योंकि इस तरीके से देखा जाए कि गांधी जी की विचारधाराओं को आगे बढ़ाना, एक तरीके से भारतीय ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाना है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि गांधी जी ने हमें क्या दिया, गांधी जी ने हमें एक ऐसी जीवन शैली दी है जिसके माध्यम से हम अपने जीवन में बहुत विकास कर सकते हैं। इस बात को हमको समझना होगा और आगे बढ़ाना होगा। और ये कार्यक्रम मुझे
इस कड़ी को आगे बढ़ाने वाला एक सूत्र दिखाई दिया इसमें। और गांधी जी का व्यक्तित्व तो बहुत विराट है, बहुआयामी है वो, और उनसे हमको सीखना होगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या करना है। सारी चीजें उन्होंने हमारे लिए विरासत में छोड़ कर गए। और गांधी जी हमारे साहू समाज के तो मूल पुरुष भी हैं, और हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना होगा। अनमोल न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब करें